अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तैयबी टीवी। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब बखैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माह रमज़ान मुबारक के सदक़े से अल्लाह सब पे अपना खास करम फजल फरमाए। नाज़रीन, आज फिर हमारे दरमियान हमारे जो प्रोग्राम का हिस्सा बने पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़ुहैब अली शाह बुखारी आस्ताना आलिया हुसैनिया कादरिया बुखारिया सराय चीबा, वाइस चेयरमैन कौमी अमन कमेटी सूबा पंजाब, आज हमारे साथ मौजूद है। कल भी ये हमारे साथ थे और आज भी इन्होंने शफ़क़त फरमाऊंगा। उसके बाद जो हमारे पास जो आए थे क्वेश्चन, आप भी अगर अपना सवाल का जवाब जाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुनाएं किबला कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, करम अल्लाह पाक का। आपने आज फिर मोहब्बत फरमाई है, कल भी आपने और आज भी आपने मोहब्बत फरमाई कि आप आए, आपने वक्त अपने, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने कीमती वक्त से आपने जो टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। तो शाह साहब, जो क्वेश्चन हमारे पास जो थे मौजूद के दोस्तों ने किए कि रोजाना करते हैं, क्वेश्चन इतने आते हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ 2 या 3 उसके अंदर ऐड कर, इंशाल्लाह ताला ये चलता रहेगा सिलसिला। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों ने दोबारा वही किया है एतकाफ के बारे में, कि एतकाफ के बारे में जो शाह साहब आप वो तो क्वेश्चन जैसा भी, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि दोस्तों उनका क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाएगा, जवाब उनका भी। आप इनको लाजमी तैयबी टीवी के जो नाज़रीन हैं उनको बताएं कि जो एतकाफ है, अगर आज लोग बैठ रहे हैं तो वीडियो उनके घर वाले देखेंगे या उलमाए कराम देखेंगे, वो जरूर उनको गाइड करें। एतकाफ के असल मायने क्या है और इस एतकाफ कहाँ कहाँ है और एतकाफ किस वजह से खत्म होने का खतरा है और क्या ऐसा काम है कि कायम रहे एतकाफ, उसके मतलब थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और किबला शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी भी इल्म अमल उम्र में बरकतें और इस्तेताब फरमाए। जी, आपने जो क्वेश्चन किया, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, इत्काफ के सिलसिले में, इत्काफ पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इत्काफ फरमाया, सहाबा इकराम ने भी इत्काफ फरमाया। अब बात ये चल रही है, कल मुझे भी एक क्वेश्चन आया कि शाह साहब क्या मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कुछ उलमाए कराम ने इसको बेहतर बताया और कुछ ने ये कहा कि अब आप जरूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरूरत क्या पड़ सकती है, जिस तरह इत्काफ के लिए बंदा बस्ती में एक मस्जिद है, मस्जिद में इत्काफ कर रहा है। एक और मसला है कि कुछ लोग जो इत्काफ हैं, एक बड़ी बस्ती है एक छोटी बस्ती है, छोटी बस्ती वाले भी आके बड़ी बस्ती की मस्जिद में आके बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं क्या हमारा भी हो गया? कतई नहीं होगा। अगर आपकी छोटी बस्ती में मस्जिद है तो आप उसी में ही इत्काफ करें, मगर अगर उसमें नमाज पढ़ी जाती है, अगर उसमें 5 वक्त जमात अदा होती है जी, वैसे नहीं। वैसे तो वो फिर छोटी मस्जिद, वो छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती बराबर हो जाएगी, क्योंकि जामिया मस्जिद बड़ी बस्ती में होती है अमूमन जी। अब बात ये चल रही थी इत्काफ के सिलसिले में, जो आप इत्काफ करते हैं, इत्काफ में मोबाइल इस्तेमाल इस बात से हो सकता है जिस तरह वो आप घर से थोड़ा सा दूर मस्जिद है, आपको आने जाने वाला नहीं है, आपको कपड़ों की जरूरत है, आप टैक्स करके सहरी अफ्तारी में लेट हो रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मोबाइल ले लें, उस पे वही आप फेसबुक चलानी शुरू कर दें तो आपका इत्काफ नहीं है, फिर वो दुनियादारी का अमल है। फिर वो दुनिया, क्योंकि इत्काफ का मैंने ये है कि दुनिया से किनारा कर लेना, अल्लाह बेशक, दुनिया से दूर होकर उस अपने रब खालिक हकीकी को राजी करना, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करना, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना जिसने तमाम कायनात को बनाया। इत्काफ का मतलब ये है, इत्काफ का मतलब ये नहीं कि आप इत्काफ में बैठ जाएं और वही दुनिया की बातें होती रहें, दोस्त आपको मिलने आते रहें, उनसे दुनिया के मामलात होते रहें। इस तरह के इत्काफ की अल्लाह पाक को जरूरत नहीं है। इत्काफ वो होगा जो आप पूरी दुनिया से अलहदगी इस्तेमाल कर लें, अलहदगी में बैठ के अल्लाह हजूर, अल्लाह पाक के हजूर सजदा रेज होके अपने गुनाहों की माफी मांगे। और जो बंदा सही मायनों में इत्काफ करेगा गोया वो ऐसे होगा। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लजपाल करीम आका ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए और मैं मोहम्मद के अहकामात पे अमल करते हुए इत्काफ करेगा, वो गोया ऐसे होगा कि माँ के पेट से आज ही आया है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। और एक क्वेश्चन जो हमारे पास और आया था कि लोग अक्सर जो है ना, जो बड़े
जी जी, जो बड़े घराने के लोग होते हैं मर्द हज़रात, तो वो या घर में या किसी ऐसी सेफ जगह पे उजरा अलहदा बना के, ठीक है, और या फिर मदरसे में ऐसे, क्योंकि मदरसे अपना करें मैं इस तरह इत्तिकाफ करूं, क्या मदरसे में जहाँ पे कुरान पढ़ा जाता है क्या वहां पे इत्तिकाफ हो सकता है? क्या वो जो घर में ड्राइंग रूम में अकेले में बैठ के, तो ये मर्द, क्योंकि औरत का तो वो भी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, लेकिन जो लोग ऐसे बड़े घराने के लोग करते हैं अलहदा बैठ, उसकी थोड़ी। और मर्द अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में नहीं कर सकता, हत्ता के इवन के मदरसे में भी नहीं कर सकता, अगर मदरसे में 5 वक्त की नमाज नहीं पाबंदी के साथ होती। माशाल्लाह। और एक और क्वेश्चन था इसके साथ जी जी, कि अक्सर लोग मस्जिद के तहखाने के अंदर इत्तिकाफ कर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ रहा कि जो तहखाना है, एक तो वो होता है कि जो चलो मस्जिद के अंदर से ही वो अगर हो गया, जी जी, ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, कुछ उलमा ने कहा वहां पे भी नहीं होगा अगर वहां पे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ने आती, जी जी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे होता है कि तहखाना जो होता है वो आपको जूता पहन के फिर दूसरी तरफ जाके सीधे से नीचे जाना पड़ता है। बस यही बात है कि आपने माशाल्लाह सवाल के साथ ही जवाब भी माशाल्लाह रिपीट कर दिया है। असल तरीका यह कि अगर आपके मस्जिद में कोई हुजरा या तहखाना है, अगर तो आप चप्पल पहनने की नौबत पड़ती है, मस्जिद से निकल के चप्पल पहन के हुजरे की तरफ जाते हो, तो फिर आपका इत्तिकाफ नहीं होगा। अगर वही मस्जिद में आप उसी वजू के साथ और उसी पांव के साथ चप्पल की जरूरत ना पड़े, तो आप अगर जा सकते हो तो फिर आपका इत्तिकाफ हो सकता है। अदरवाइज अगर चप्पल की बीच में गुंजाइश है तो आपका इत्तिकाफ नहीं होगा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात है। और आखिरी जो क्वेश्चन है आज का, वो मैंने आपसे ये कहना था कि इत्तिकाफ के मौजू पे लोग आजकल, यानी पहले अगर ये देखा जाए काफी ऐसा पहले तो कहते थे अपने आप को ढांप लेना, जी जी, तो आजकल बाज़ औक़ात मस्जिदों में देखा जाता है, पिछले साल भी हमारे बड़ी शहर की बड़ी मस्जिद है उसके अंदर भी देखा गया कि इत्तिकाफ वाले वैसे ही थे, वो अपनी गुफ्तगू आपस में कर रहे थे, किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो जो अपना आप छुपाना, तो कहते नहीं जब मस्जिद में बैठ गए खैमा भी नहीं लगाया गया। तो इसके मतलब क्या, खैमा लगा के बैठना, ना लगाना या अपने आप को ढांपना, ये जी आपने बड़ी प्यारी बात की और ये बहुत ही जरूरत वाला सवाल था जो आपने किया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके भी इल्म में बरकतें इसलिए अता फरमाए। जिस साहिब ने ये सवाल किया अल्लाह पाक उसकी भी उम्र दराज फरमाए। बात ये है कि इत्तिकाफ का मीनिंग क्या है? अल्लाह पहले बता जी, अल्लाह पर्दा करना, दुनिया से राब्ता मुनकती करना। अब जो लोग आ रहे हैं नमाज के लिए वो तो दुनियादार है ना, जी जी, वो तो सिर्फ नमाज की हैसियत से आ रहे हैं, नमाज के लिए। अगर ये पर्दा करना इतना खास ना होता तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमा ना लगाते। और इसी बात को आप आगे लिए चले, एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है, तो आप सुन्नत समझ के ही कर लीजिएगा, तो अल्लाह पाक आपको 100 शहीदों का सवाब अता करेंगे। अगर आप इसी को मुनकता करेंगे आपका इत्तिकाफ तो होगा, मगर वो फजूल, वो बरक़ात, वो रहमतें आप पे नहीं होंगी जो एक हुजरे में रहने के लिए, पर्दे में रहने के लिए जो बंदा इत्तिकाफ करेगा, जो उसे रहमतें, लज़्ज़तें, इज़्ज़तें मिलेंगी वो आपको नहीं मिल पाएंगी। इत्तिकाफ तो आपका हो जाएगा। ये तो इत्तिकाफ बहुत अजमतों और शफ़क़तों और बरकतों वाला है। आप तो अगर वैसे भी मस्जिद में इत्तिकाफ की नियत करके चलेंगे, आपका इत्तिकाफ तो वो भी काबिल कबूल होगा, मगर इसकी तो क्या ही शान है। जितना आप पाबंदी के साथ, जितना आप दुनिया से दूर रहेंगे, उतनी बरकतें, इज्जतें, लज्जतें अता होंगी। और खास मैं आपको अपने तवस्सुल एक पैगाम देना चाहता हूं। क्या बात है, शब कदर की रात भी इन्हीं अय्याम में है। क्या बात है, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। उलमाए किराम ने ज्यादा जो मुतफिक फैसला दिया वो 27 की रात को दिया है, मगर इन सब अय्याम में से किसी एक अय्याम में भी आ सकती है। आप अल्लाह पाक की इबादत करें, रियाजत करें और इत्तिकाफ में बैठ के इस रात को ढूंढें, तलाश करें। जब तलाश हो गई इंशाअल्लाह जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी और हशर भी और कब्र। माशाल्लाह, आपने ये तो बड़ी प्यारी बात की कि रात को ढूंढें। जी, तो अक्सर भी इत्तिकाफ का जो मतलब दिया गया था ना, उलमा से सुनते हैं, उस्तादों से सुनते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने पहले अशरे में भी किया। जी जी, बेशक दूसरे में भी। जब ये मामला सहाबा ने 3 साल लगातार देखा तो आपने पूछा कि यार सुना ये ऐसा क्यों? तो आपने क्या फरमाया, कहते मैं तो वो लैलतुल कद्र की रात हूं, यानी कि ये रात को आप कम सोएं, लेकिन ये जो 5 रातें इनमें से एक रात है, तो आप कम सोए आगे पीछे और दिन अपना आराम करें, रात को इबादत में गई तक। अच्छा, और दूसरी बात जो है मैं ये शाह साहब से कहूँगा कि जो लोग आज इत्तिकाफ की नीयत से बैठ रहे हैं, आप उनके लिए ज़रूर ये दुआ फरमाइएगा खुसूसी कि अल्लाह ताला उन्हें सही मानों में जो इसके अरकान है इत्तिकाफ के पूरा करने की तौफीक अता
माशाल्लाह बहुत प्यारी आपने गुफ्तगू की शाह साहब। तो एक जो हमारी जो मालूमात के आया था, मैं मुस्कुराया इसलिए, मैं हंसा इसलिए हूँ कि कुछ दोस्तों ने हो सकता है ना कुछ मोहब्बत वाले होते हैं तो खाली अफवाह ही कर रहे हो। जी जी ठीक है, जी जी होता है ना कि खाली अफवाह यानी तो इस वजह से मैं चाहता हूँ इतने चाहने वाले शायद किसी ने मोहब्बत में ये अफवाह है, ये तो आज ये शाह साहब हमें बताएंगे ये अफवाह थी कि रियल है। सुनने में आया कि आपने 3 साल जी जी जो मस्जिद के अंदर ये 3 साल आपने पूरे महीने का भी इत्तिकाफ किया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत बख्शी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल लगातार माह रमजान के पहले रमजान से लेके चांद रात तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इत्तिकाफ किया है। इसके अंदर मैं आपकी बात कर दूंगा, वो खास वजह क्या थी? जैसा कि पता भी है कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया आखिरी अशरे में ढूंढो अल्लाह, तो ये वजह जो थी कि पूरा महीना, क्योंकि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजपाल करीम आका ने भी इत्तिकाफ फरमाया, पूरे माह का इत्तिकाफ। तो सरकार की सुन्नत को जिंदा करते हुए, सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए कि काश हमारे लिए भी बख्शिश का जरिया बन जाए, इसलिए मैंने पूरे 1 माह का इत्तिकाफ 3 साल लगातार किया। अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत बख्शी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी बात शाह साहब ने की है। तो यहाँ पे हमारी आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ट्रांसमिशन में। देखते रहिए तैयबी टीवी, नूर रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ। मैं आमिर शाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।